अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं गंदम के हवाले से। ऐसे हमारे काश्तकार भाई जिन्होंने काश्त के वक्त फास्फोरसी खाद, खास तौर पे डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ऊपर कौन सी खाद इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर इस सूरत में जब उनके पास अब भी डीएपी खाद डालने के पैसे नहीं हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हमेशा एक बात याद रखें, गंदम के लिए जो सबसे अहम तरीन खुराक है, गंदम के लिए जो सबसे अहम तरीन खाद है, वो पहले नंबर पे आ जाती है यूरिया। अगर आप गंदम की यूरिया पूरी कर लेते हैं, भरपूर किस्म की यूरिया देते हैं, तो भी आप बगैर डीएपी के 35 से 40 मन तक की पैदावार बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक तजर्बा किया था। 44 मन पर एकड़, 44 मन पर एकड़ हमारे उस फील्ड की एवरेज आई थी जहां पे हमने फास्फोरसी खाद कोई भी इस्तेमाल नहीं की थी। तो अगर आपने डीएपी नहीं डाली और आपके पास डीएपी के अभी भी पैसे नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने पहले जो 3 पानी लगाने हैं, 3 बोरी यूरिया देनी है आपने, 3 बोरी। जड़ी बूटियों को आपने कंट्रोल रख, पानी का आपने खास ख्याल रखना है। गंदम को एंड के ऊपर जो पानी है वो प्रॉपर लगने चाहिए, शुरू में प्रॉपर लगने चाहिए। तो इंशाल्लाह आप 40 मन तक पैदावार ले सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं। खास तौर पर अगर आपके पास एक बोरी अगर नाइट्रोफास की गुंजाइश है, तो पहले पानी पर भी आप नाइट्रोफास लगा सकते हैं, जो कि 20 दिन पर लग रहा होता है। दूसरे पानी पर भी लगा सकते हैं, जो कि कुछ इलाकों में 40, कुछ इलाकों में 50 और कुछ इलाकों में 60 दिनों के बाद लगता है। वहां पर भी अगर आप एक बोरी नाइट्रोफास और एक बोरी यूरिया के लगा देते हैं, तो आप अपनी पैदावार में 5 से 7 मन का आसानी के साथ इजाफा कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं एक और वीडियो कल अपलोड करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जिन्होंने पहले खाद का इस्तेमाल नहीं किया, अब वो फास्फोरसी खाद की उनके पास बजट है, पैसे हैं, तो वो कौन सी खाद और कैसे इस्तेमाल करें ताकि वो 50 मन या इससे ज्यादा पैदावार ले सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।